नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि बीजेपी का पहला शो फ्लॉप हो गया। लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग पर बोले अखिलेश यादव। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि पहले फेज में एनडीए जीत सकता है 40 सीट, तो वहीं इंडिया गठबंधन 47 सीटों पर हो सकता है आगे। 102 सीटों में 99 पर आंकड़े यहां पर आए हैं। इसी के साथ खबर में आगे जिक्र होगा कि 400 पार के दावे में कोई दम नहीं, बीजेपी पर भड़के सचिन पायलट। खबर में आगे आपको ये भी बताएंगे कि यहां पर सरकार की नाकामियों के खिलाफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अंडर करंट के दावे के साथ कांग्रेस पार्टी ने पीएम मोदी से पूछ लिया है 3 तीखे सवाल। और खबर में आगे ये भी जिक्र होगा कि कर्नाटक में 20 लोकसभा सीटें जीतेगी कांग्रेस। सिद्धारमैया ने कर दिया है बड़ा दावा। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में होने वाला है बड़ा बदलाव और बदलने जा रही है यहाँ पर सब कुछ, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर आपको बता दें दोस्तों कि बड़ी खबर आ रही है उत्तर प्रदेश से। पहले शो ही बीजेपी का फ्लॉप हो गया है। लोकसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग पर अखिलेश यादव ने यह बयान दिया। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा पर बड़ा जवानी हमला किया। सोशल मीडिया साइट एक्स पर यूपी के पूर्व सीएम ने लिखा कि भाजपा का पहले दिन पहला शो फ्लॉप हो गया है। जनता को अपना भाजपाइयों की अदाकारी अच्छी लग रही है और ना ही कहानी, ना घिसे पिटे डायलॉग। भाजपा की खिड़की खाली है। देश की जागरूक जनता को अपने नए भविष्य को चुनने के लिए अग्रिम बधाई। और जिन समाजों ने परंपरा से हटके इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को खुलकर समर्थन किया है, वह वोट दिया है और लगातार दे रहे हैं, उन सभी की नई राजनीतिक चेतना को नमन। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पहले फेज में एनडीए जीत सकता है 40-45 सीटें। 102 सीटों में से 99 पर पहुंचा यहां पर, और इंडिया ब्लॉक को 42 और 47 सीटें यहां पर मिल सकती है। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले फेज में 19 अप्रैल यानी 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2019 के चुनाव में इन्हीं सीटों पर बीजेपी ने 40, डीएमके ने 24 और कांग्रेस ने 15 सीटें जीती थी। अन्य को 23 सीटें मिली थी। दोस्तों, यहां पर 102 में से 99 सीटों पर पहुंचकर हवा के रुख जानने का प्रयास किया गया है और इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 40 से 45 सीटें मिलती दिख रही है, तो वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक को 42 से 47 सीटें मिलती दिख रही है और बाकी सीटें या तो अन्य के खाते में जा रही है या फिर वहां पर कड़ा मुकाबला है। तो दोस्तों, ये बेहद बड़ी खबर आ रही है पहले चरण के मतदान के बाद। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 400 पार के दावे में कोई दम नहीं, बीजेपी पर भड़के सचिन पायलट। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए सुबह से ही मतदान जारी है और देश के अलग अलग राज्यों में मतदान जारी है। पहले चरण में 102 सीटों के लिए वोट डाले जा रहे हैं, तो वहीं सचिन पायलट ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा है कि 400 पार के दावे में कोई दम नहीं है। देश में कांग्रेस की सीटें इस बार बढ़ेंगी। राजस्थान समेत देश के कई हिस्सों में कांग्रेस बीजेपी से ज्यादा सीटों पर जीत हासिल करेगी और बीजेपी के दावे में दम नहीं है। यही वजह है कि बीजेपी के नेताओं को खंडन करना पड़ रहा है और कांग्रेस ने सभी नेता कांग्रेस के पूरी तरह से मेहनत में लगे हुए हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार की नाकामियों के खिलाफ पश्चिम उत्तर प्रदेश में अंडर करंट के दावे के साथ कांग्रेस ने पीएम से पूछ डाले 3 सवाल। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उत्तर प्रदेश में जनसभा से पहले शुक्रवार को कहा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में सरकार की नाकामियों के खिलाफ एक अंडर करंट है। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सवाल भी किया कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों को क्यों नजरअंदाज किया। प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के गजराला में एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और इस पर रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया कि आज प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश में जा रहे हैं। ये उनसे आज के हमारे 3 सवाल हैं कि भाजपा ने उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों को क्यों नजरअंदाज किया। 20,000 करोड़ रुपए के बावजूद भी गंगा भारत की सबसे प्रदूषित नदी क्यों है और मोदी सरकार बड़े पैमाने पर हो रहे पेपर लीक को रोकने के लिए क्या कर रही है। तो दोस्तों, प्रधानमंत्री की रैली से पहले कांग्रेस लगातार सवालों के घेरे में भाजपा को ले रही है और अब प्रधानमंत्री की रैली से पहले 3 सवाल जिसमें पेपर लीक को लेकर और क्यों आखिरकार गन्ना किसानों को नजरअंदाज भाजपा कर रही है। और यह भी पूछ लिया गया है कि 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी भारत की सबसे प्रदूषित नदी मां गंगा कैसे बनी हुई है। तो दोस्तों, ये सवाल भाजपा को परेशान कर सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जो कि कर्नाटक से आ रही है। कर्नाटक में 20 लोकसभा सीटें जीतेगी कांग्रेस। सिद्धारमैया ने कर दिया इसका दावा। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने गुरुवार को दावा किया कि कांग्रेस इस लोकसभा चुनाव में 20 सीटों पर जीत का परचम लहराएगी। संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस को लेकर मतदाताओं की प्रतिक्रिया अब तक बहुत सकारात्मक रही है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर BY विजयेंद्र की इस टिप्पणी पर कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस की गारंटी बंद हो जाएगी। मुख्यमंत्री ने पूछा कि क्या नेता भविष्य
भविष्यवक्ता हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम कर्नाटक में अपना कार्यकाल पूरा कर सकेंगे और हम अगली बार भी सत्ता में आएंगे। बिना किसी कारण के मेरी सरकार द्वारा शुरू की गई गारंटी बंद नहीं की जाएगी। सीएम सिद्धारमैया ने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष में गारंटी योजनाओं को लागू करने के लिए 52,000 करोड़ रुपए की राशि निर्धारित की जाएगी। दोस्तों, आपको बता दें कि चिकबल्लापुर शहर में मेगा रोड शो में भाग लेने कांग्रेस उम्मीदवार रक्षा रमैया के लिए प्रचार करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि कांग्रेस शानदार जीत दर्ज करने जा रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मणिपुर में मतदान के दिन भड़की हिंसा, पोलिंग बूथ पर ईवीएम तोड़ी और फायरिंग में 3 लोग घायल। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के प्रथम चरण के मतदान के दौरान मणिपुर में एक मतदान केंद्र पर फायरिंग हुई जिसमें 3 लोग घायल हो गए। घटना बिष्णुपुर जिले के थमन पोकपी केंद्र पर हुई है। बता दें कि राज्य की 2 सीटें इनर मणिपुर और आउटर मणिपुर में वोटिंग हो रही है। आउटर मणिपुर में हिंसा प्रभावित इलाकों में कुछ बूथों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को भी वोटिंग होगी। दोस्तों, ये बड़ी खबर आ रही है मणिपुर से। हिंसा प्रभावित मणिपुर की 2 लोकसभा सीटों के लिए शुक्रवार सुबह 9 बजे तक 15 लाख से अधिक मतदाताओं ने लगभग 12.6% ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया और मतदान के पहले 2 घंटे में इनर मणिपुर सीट पर 13% मतदान दर्ज किया गया, जबकि आउटर मणिपुर में 11.57% मतदान दर्ज हुआ। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। असली आज़ादी हमें नहीं मिली है, तेजस्वी यादव के बयान से गरमाई सियासत। जी हां दोस्तों, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश कुमार राय के नामांकन के अवसर पर ITI मैदान में एक विशाल जनसभा संबोधित करते हुए यहां पर तेजस्वी यादव ने जबरदस्त बयान दिया और कहा कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हम बेरोजगारी से आज़ादी दिलवा देंगे। रक्षाबंधन के अवसर पर प्रत्येक वर्ष बहनों को 1-1 लाख रुपए देंगे। उन्होंने कहा कि बेगूसराय के वर्तमान सांसद गिरिराज सिंह सिर्फ हिंदू मुसलमान और मंदिर मस्जिद करते हैं। इसके लिए बेगूसराय से अवधेश राय को जीतना जरूरी है। अवधेश राय जीत गए तो बड़ा बदलाव होगा। हम बेगूसराय में दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना करेंगे। बेगूसराय के वर्तमान सांसद गिरिराज सिंह कभी भी रोटी रोजगार, किसान, मजदूरी, शिक्षा, गरीब और निवेश की चर्चा नहीं करते हैं क्योंकि उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अमेठी में सियासी शहमात का खेल, कांग्रेस नेता भाजपा में गए और शाम को घर वापसी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश की VIP सीट में शुमार अमेठी में चुनावी शहमात का खेल चल रहा है। कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के प्रदेश सह समन्वयक विकास अग्रहरि ने गुरुवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और भाजपा के जिला अध्यक्ष राम प्रसाद मिश्र के सामने भाजपा का दामन थामा। दोपहर बाद उनका मन बदल गया और उन्होंने घर वापसी कर ली। कांग्रेस नेता विकास अग्रहरि ने बताया कि वह अपने निजी काम से सांसद के आवास पर गए थे। वहां जबरन भाजपा नेताओं और स्मृति ईरानी ने भगवा गमछा पहनाकर भाजपा में शामिल करवा दिया। अमेठी के भाजपा जिला अध्यक्ष राम प्रसाद मिश्र का दावा है कि विकास अग्रहरि भाजपा में शामिल हुए हैं और उन्हें कोई बुलाने नहीं गया था। अब वो किसी दबाव में अनर्गल बातें बोल रहे हैं। इस समय वैसे भी राज्य में आचार संहिता लगी हुई है, विकास योजना से जुड़े काम बंद हैं, तो कांग्रेस के नेता कौन सा काम लेकर आए थे? वो झूठ बोल रहे हैं। वो भाजपा ही ज्वाइन करने के लिए आए थे और उन पर कांग्रेस की ओर से दबाव बनाया गया होगा और वो पलट गए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मनमाने ढंग से रद्द कर दिया नामांकन, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा उम्मीदवार तो CJI चंद्रचूड़ बोले ऐसे तो आ जाएगी अराजकता। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में एक निर्दलीय उम्मीदवार का नॉमिनेशन कैंसिल होने के मामले में CJI DY चंद्रचूड़ ने सख्त टिप्पणी की है। उन्होंने शुक्रवार को 2 टूक कहा कि यदि पर्चा रद्द होने के मामले को एंटरटेन किया जाएगा तो फिर तो अराजकता आ जाएगी। दरअसल बिहार की बांका लोकसभा सीट से जवाहर कुमार झा ने निर्दलीय पर्चा भरा था, लेकिन उनका नॉमिनेशन रिटर्निंग ऑफिसर ने कैंसिल कर दिया। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। दोस्तों, आपको बता दें कि जवाहर कुमार झा ने अपनी याचिका में दावा किया कि लोकसभा चुनाव 2024 में रिटर्निंग ऑफिसर ने मनमाने और अवैध तरीके से उनके नामांकन को रद्द कर दिया। दोस्तों, यहां पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि आपको चुनावी याचिका दायर करनी होगी, आप आर्टिकल 32 के तहत याचिका दायर नहीं कर सकते। अदालती सुनवाई को कवर करने वाले बार एंड बेंच के अनुसार CJI चंद्रचूड़ ने कहा कि अगर नामांकन पत्र खारिज होने को एंटरटेन करना शुरू कर दिया जाएगा तो चुनाव में अराजकता हो जाएगी। अगर हम नोटिस जारी करेंगे और मामले की सुनवाई करेंगे तो ये चुनाव में आगे बढ़ जाएगा और आपको चुनावी कानून के अनुशासन का पालन करना होगा। हम नामांकन पत्र की अस्वीकृति
स्वीकृति के खिलाफ याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं है। याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध ऐसे उपाय अपना सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गाजियाबाद से गाजीपुर तक होगा बीजेपी का सफाया, इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, अखिलेश यादव ने दिया है ये बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बृहस्पतिवार को दावा किया कि इस बार लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक सफाया हो जाएगा। उन्होंने कहा कि इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस गठबंधन के उम्मीदवार जोरदार जीत हासिल करेंगे। यादव ने कन्नौज के भूड़पुरवा गांव में कथित रूप से बेरोजगारी से परेशान होकर अपने शैक्षणिक दस्तावेज जलाकर खुदकुशी करने वाले युवक ब्रजेश पाल के परिजन से मुलाकात कर उनके प्रति संवेदना प्रकट की। दोस्तों, सपा अध्यक्ष ने इस मौके पर बीजेपी पर गहरा प्रहार करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है और इस वजह से नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। फिरोजाबाद की एक युवती ने प्रश्न पत्र लीक होने पर आत्महत्या कर ली थी। जो आंकड़े अभी हाल ही में आए हैं उनसे पता चलता है कि 90% युवाओं के पास काम नहीं है। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस बार लोकसभा चुनाव में भाजपा का गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक सफाया हो जाएगा और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार जोरदार जीत हासिल करेंगे। यादव ने कहा कि चुनाव के बाद केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। स्मृति ईरानी बतौर सांसद अमेठी में कराए गए अपने कोई 5 काम गिनाए, कांग्रेस ने दी चुनौती। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने अमेठी से भाजपा की सांसद स्मृति ईरानी को अपने निर्वाचन क्षेत्र में कराए गए कोई 5 काम गिनाने की चुनौती देते हुए बृहस्पतिवार को दावा किया कि कांग्रेस का एक छोटा कार्यकर्ता भी ईरानी को इस बार लोकसभा चुनाव में हरा सकता है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने पीटीआई वीडियो से कहा कि ऐसा लगता है कि स्मृति जी घबराई हुई हैं, अगर उन्होंने वहां काम किया होता तो उन्हें डर नहीं लगता। कांग्रेस ने अमेठी में विकास की गाथा लिखी है। दुबे ने ईरानी को चुनौती दी है कि वो पिछले 5 सालों के दौरान संसद के रूप में अमेठी में कराए गए केवल 5 विकास कार्यों को गिनाए। दुबे ने कहा कि कांग्रेस ने अमेठी में स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, आयुध कारखाना, रेल नीर कारखाने और अस्पतालों का निर्माण कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि सांसद स्मृति ईरानी जिस प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संयंत्र के बारे में बात कर रही हैं वो केवल 2 कमरों का है और उन्हें बिजली का कनेक्शन भी नहीं है। दुबे ने ईरानी पर निशाना साधते हुए कहा कि अमेठी के लोग आपको अपनी स्मृति में रखना भी नहीं चाहते हैं और यहां से चुनाव लड़ने वाला कोई छोटा कार्यकर्ता भी आपको हरा देगा। बीजेपी ने जहां ईरानी को अमेठी से पार्टी उम्मीदवार घोषित किया है तो वहीं कांग्रेस ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है और अमेठी में 5वें चरण में 20 मई को मतदान होगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस ने की कार्रवाई की मांग, 2 जगह मतदाता सूची में नाम, सीएम भजनलाल कहां करेंगे मतदान। जी हां दोस्तों, प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कहां मतदान करेंगे इस बात का खुलासा नहीं हो पा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम 2 मतदाता सूचियों में है। भरतपुर और जयपुर 2 लोकसभा क्षेत्रों की मतदाता सूचियों में सीएम भजनलाल शर्मा का नाम है और इन दोनों ही लोकसभा क्षेत्र में पहले चरण के तहत शुक्रवार 19 अप्रैल को मतदान है। सीएम भजनलाल शर्मा का नाम तो मतदाता सूची में होने की जानकारी सामने आने के बाद सियासी पारा गर्म हो चला है और ये एक व्यक्ति का 2 मतदाता सूचियों में नाम होना नियम के विरुद्ध है और कांग्रेस ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कार्रवाई की मांग की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का नाम भरतपुर विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची के भाग 122 में है और उनका मतदान केंद्र भरतपुर शहर की जवाहर नगर कॉलोनी स्थित गर्ल्स सेकेंडरी आदर्श विद्या मंदिर के कमरा नंबर 6 में है। इसके साथ ही जयपुर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली बगरू विधानसभा क्षेत्र की मतदाता सूची में भी सीएम भजनलाल का नाम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकसभा चुनाव के बीच बीजेपी को एक और बड़ा झटका, वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री मलियक्का गुत्तेदार कांग्रेस में हुए शामिल। जी हां दोस्तों, यहां पर पूर्व मंत्री और भारतीय जनता पार्टी नेता मलिकैया गुत्तेदार शुक्रवार को कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। कलबुर्गी जिले के अफजलपुर से 6 बार के विधायक मलिकैया गुत्तेदार अपने भाई नितिन गुत्तेदार के भाजपा में शामिल होने से नाराज चल रहे थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के M.Y. पाटिल ने अफजलपुर सीट पर जीत दर्ज की थी जिसमें मलिकैया गुत्तेदार नितिन के बाद तीसरे स्थान पर थे। दोस्तों, मलिकैया गुत्तेदार का पार्टी में स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री और कांग्रेस की राज्य इकाई के प्रमुख D.K. शिव कुमार ने दावा किया है कि कई भाजपा नेता राज्य में सत्तारूढ़ दल में शामिल होने के इच्छुक हैं। कलबुर्गी कांग्रेस अध्यक्ष M. मल्लिकार्जुन खड़गे का गृह जिला है और उन्होंने 2009 और 2014 के लोकसभा चुनावों में इस सीट से जीत हासिल की थी, लेकिन
2019 में चुनाव में वो हार गए थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फायरिंग के बाद पहली बार सलमान खान बाहर दिखे, लॉरेंस बिश्नोई ने फिर दी धमकी। जी हाँ दोस्तों, 14 अप्रैल को सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट पर हुई फायरिंग का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि एक बार फिर से मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। सुपरस्टार सलमान खान को एक बार फिर से धमकी दी गई है और ये धमकी लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दी गई है। दरअसल व्यक्ति ने सलमान खान के घर कैब बुक करके भेजी और ये कैब लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बुक की गई थी और इसे गैलेक्सी अपार्टमेंट पर भेजा गया था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जब नई संसद का उद्घाटन हो रहा था, मोदी जी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वहां नहीं जाने दिया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए चल रहे चुनावी प्रचार और वोटिंग के बीच जातीयता का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस देश में अभी भी अनुसूचित जाति के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है। और इसके साथ ही कांग्रेस प्रमुख खड़गे ने बीते गुरुवार को भाजपा सरकार पर आरोप लगाया कि उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उनके पूर्ववर्ती रामनाथ कोविंद को अपमानित किया है, क्योंकि वो अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति से आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर खड़गे ने कहा कि मुर्मू को अयोध्या में राम मंदिर प्रतिष्ठान और नए संसद भवन के उद्घाटन में आमंत्रित नहीं किया गया, जबकि कोविंद को मोदी ने नए संसद भवन की नींव रखने की इजाजत नहीं दी थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मतदान खत्म होने से पहले मध्य प्रदेश में हुआ खेल, बीजेपी में शामिल हुए विक्रम आहाके ने किया कमलनाथ का समर्थन। जी दोस्तों, मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा लोकसभा में प्रथम चरण का मतदान हुआ तथा इसी बीच कमलनाथ ने मतदान समाप्त होने से पहले बड़ा खेल कर दिया। छिंदवाड़ा महापौर विक्रम आहाके ने एक वीडियो जारी करते हुए नकुलनाथ को वोट करने की अपील की है। कार्यक्रम आहाके कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी में विक्रम आहाके कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए थे, मगर मतदान के दिन उन्होंने घर वापसी करते हुए भारतीय जनता पार्टी को झटका दे दिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तमिलनाडु और पुडुचेरी में इंडिया ब्लॉक क्लीन स्वीप करेगा, कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम का बड़ा बयान। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण में तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एवं गृह मंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के लोगों को ठेस पहुंचाई है। तमिलनाडु को उचित धनराशि भी नहीं दी गई है। पी चिदम्बरम ने दावा किया कि तमिलनाडु एवं पुडुचेरी में इंडिया गठबंधन जो है वो क्लीन स्वीप करेगा। उन्होंने कहा कि इसमें कोई संशय नहीं है, पूरा तमिलनाडु यहां डीएमके के नेतृत्व वाले इंडिया ब्लॉक को वोट करेगा। बता दें कि शिवगंगा लोकसभा क्षेत्र से पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम कांग्रेस से प्रत्याशी हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चारों सीटों पर जीत हमारी होगी, वोटर्स में कोई कंफ्यूजन नहीं, पहले चरण के मतदान पर तेजस्वी यादव। जी हां दोस्तों, देश के 21 राज्यों में शुक्रवार को लोकसभा से पहले चरण का मतदान हो रहा है। इनमें बिहार की 4 सीटों पर भी वोटिंग जारी है और इसे लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों के अपने अपने जीत के दावे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि चारों सीट पर हमारी भारी मतों से जीत होगी और जनता पीएम मोदी के झूठे वादों से तंग आ चुकी है। सभी लोग मौजूदा सरकार से गुस्से में हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम आज पहले चरण में सभी 4 सीटों पर जीत रहे हैं। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है किसकी कौन सी चरण में कहां पर होगी जीत, कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस का एक छोटा कार्यकर्ता भी स्मृति ईरानी को इस बार लोकसभा चुनाव में हरा सकता है, अभय दुबे ने किया यह दावा। अगली बड़ी खबर, सचिन पायलट बोले ये चुनाव बदलाव के संकेत, बीजेपी ने 10 साल में क्या किया क्या नहीं किया उसका लेखा जोखा देने को तैयार नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव और विधायक सचिन पायलट ने रेजिडेंसी स्कूल सरदार पटेल मार्ग और सी स्कीम जयपुर में मतदान किया और इस दौरान सचिन पायलट के साथ लोगों में सेल्फी लेने का क्रेज नजर आया। पायलट ने भी लोगों को वोटिंग के बाद फोटो खिंचवाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमेठी आने वाले हैं राहुल गांधी, कांग्रेस कार्यकर्ता और गेस्ट हाउस में रंग रोगन का काम शुरू, नेताओं की आवाजाही भी हो रही है तेज। जी दोस्तों, भले ही कांग्रेस ने अमेठी से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया, लेकिन अब संगठन में सुगबुगाहट हो गई है। जिले के केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय और उसके अंदर बने गेस्ट हाउस में साफ सफाई और रंग रोगन का काम तेजी से शुरू हो गया है। इसीलिए कयास लगाए जा रहे हैं कि गांधी परिवार जल्द ही अमेठी में दस्तक देकर चुनावी अभियान का
आगाज करेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 21 अप्रैल को डोंगरगांव में प्रियंका गांधी की आम सभा। दीपक बैज ने तैयारियों का लिया जायजा, कहा देश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। जी हां दोस्तों, राजनांदगांव संसदीय क्षेत्र के डोंगरगांव विधानसभा के मोहड़ में 21 अप्रैल को 2 बजे से कांग्रेस महासचिव और लोकसभा चुनाव स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी की सभा होने वाली है और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज इस सभा स्थल का जायजा लेने पहुंचेंगे। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जानने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।